अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2A, और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। देखें जी क्या होती है इसमें बात। आ, यहाँ कह रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक ही कॉइन को 3 दफ़ा टॉस किया। ये एक ही बात है। अगर आप एक ही टॉस को 3 दफ़ा कॉइन को टॉस करें या 3 कॉइन को एक ही दफ़ा टॉस करें, एक ही बात है, ठीक है। यूँ समझिए, 1 कॉइन 3 टाइम्स या फिर 3 कॉइन्स 1 टाइम। ये दोनों कंडीशंस हमारी सेम ही हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ ट्री डायग्राम। कोई मसला नहीं है, हम इन्हें ट्री डायग्राम बनाकर दिखा देते हैं। देखिए जी, पहले अगर हमने कॉइन टॉस किया होगा तो हमारे पास आया होगा हेड और टेल, ठीक है। हेड आया होगा, ठीक है, या फिर टेल आया होगा। फिर दूसरी दफ़ा उसी कॉइन को टॉस किया होगा तो भी हमारे पास या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। और अगर टेल आया होगा तो टेल के साथ फिर या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा। और तीसरी दफ़ा भी जब टॉस किया है, तो नीचे ले आते हैं इसको, और जब तीसरी दफ़ा भी टॉस किया है तो हो सकता है कि दो ही ऑप्शन हो सकता है कि यकीनन दो ही ऑप्शन होंगे हेड टेल के। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है, लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप इसको बनाएं कैसे। हेड, हेड और हेड, यहाँ पर है आपके पास 3 हेड, ठीक है, एच एच एच, ठीक है। फिर अब कोई बच्चा यूँ पढ़ना भूल जाता है, तो देखें ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, तो यहाँ से पढ़ें टेल, हेड और हेड, तो इसको ऐसे लिख दें टेल, हेड और हेड, बात एक ही है, ठीक है। फिर अब इस ब्रांच को पढ़ें, हेड, ये टेल से मिला और फिर ये हेड से मिला, तो हेड टेल हेड, ठीक है। हेड है, टेल है और हेड है। अब देखें, अब ये वाली ये टेल है, फिर टेल है और फिर हेड है, ठीक है। तो हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं, टेल है और हेड, फिर दोबारा टेल है और फिर हेड है, ठीक है। 2 टेल और 1 हेड। अब देखें यहाँ पर 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल। और यहाँ पर देखें इस ब्रांच में टेल है, टेल हेड टेल, 1 टेल हेड टेल, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे टेल हेड और टेल। अब इस ब्रांच को पढ़ें, ये है हेड, ये है टेल और ये है टेल, 1 दफ़ा एच और 2 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा एच और 2 दफ़ा टेल। और तीसरी ब्रांच में सारे ही हमारे पास टेल आ गए हैं, तो आप यहाँ पर टी 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 लिख दें, टेल टेल और टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हमने बना दिए। कितने बने ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने, ठीक है। अब ये 8 क्यों बने, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं कॉइन की। टू होती हैं, सही है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 2n। ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ टॉस है, नंबर ऑफ टॉसिस। तो 3 दफ़ा टॉस किया था तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया 8। तो अगर कोई बच्चा ये देखे कि मैंने सही बनाए हैं, पूरे बनाए हैं या नहीं, तो वो ऐसे भी देख सकता है इस फॉर्मूले की मदद से। अब है ये हो गया। अब राइट विद द हेल्प ऑफ द ट्री डायग्राम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 टेल्स। 3 टेल्स कहाँ है हमारे पास? 3 टेल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। कितनी दफ़ा आ रही हैं 3 टेल्स? एक ही दफ़ा आ रही हैं 3 टेल्स आउट ऑफ 8, सही है, क्योंकि ये टोटल 8 है मेरे पास और 3 टेल्स एक ही दफ़ा आ रही है, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, एग्जैक्टली 2 टेल्स, बस दो ही 2 टेल्स हों, इससे ज़्यादा या कम ना हो। इसमें 1 टेल है छोड़ देंगे, इसमें 1 टेल है छोड़ देंगे, एक ये 2 टेल्स आ गई 1 दफ़ा, 2 टेल्स आ गई 2 दफ़ा, 2 टेल्स आ गई 3 दफ़ा। तो आपको एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स नहीं लिखना है आपने, एग्जैक्टली 2 टेल्स लिखना है, ठीक है।
मैं भूल गया कितने दफ़ा थे, 1 2 और 3, 3 है एग्जैक्टली 2 टेल्स और आउट ऑफ 8। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं, कहते हैं एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कि एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब ये है कि 2 टेल्स भी चाहिए आपको और 3 टेल्स भी चाहिए हैं आपको, ठीक है। 2 टेल्स वाले तो 3 थे और 3 टेल्स वाले आपके पास ये रहा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम का मतलब है कि आप ज़्यादा, जैसे लेट से एटलीस्ट का मतलब जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि आपके 100 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स आने चाहिए, 50 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, तो आप पास हो। तो 50 से अगर ग्रेटर मार्क्स आते हैं तो भी आप पास हो ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम वाले में आपको बाउंड्री सेट होती है, उससे ऊपर आपको अलाउ होगा, ठीक है। तो अगर 3 टेल्स वाले और 2 टेल्स वाले दोनों ले लें, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 टेल्स और 2 टेल्स दोनों, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 टेल्स एग्जैक्टली 4/8, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नो टेल, टेल होनी ही नहीं चाहिए, तो वो तो सिर्फ ये है, इसमें टेल एक भी नहीं है। नो टेल, तो ये हो जाएगा सिर्फ हेड वाला 1/8, ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, 3 लेडीज आर हैप्पीली, वाओ, अवेटिंग द अराइवल ऑफ देयर बंडल ऑफ जॉयस। बंडल ऑफ जॉय का मतलब होता है कि मे बी शी दे आर एक्सपेक्टिंग, उनके दे आर अबाउट टू बिकम अ मॉम। तो बंडल ऑफ जॉय विद इन द ईयर डिस्प्ले द सेम स्पेस ऑफ द जेंडर ऑफ 3 बेबीज यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डायग्राम अज्यूमिंग दैट द बेबीज आर इक्वली लाइकली टू बी आइदर अ बॉय और अ गर्ल। चले अच्छी बात है। हैंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ टोटल ऑफ, अच्छा सबसे पहले तो ट्री डायग्राम बना लें। 3 लेडीज़ हैं, तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वीमेन की, ठीक है, तो फर्स्ट वीमेन के पास चांसेस हैं, अच्छा इसमें ट्विंस के चांसेस नहीं है, ठीक है, एक कंडीशन आती है इसमें ट्विंस के चांसेस भी होते हैं। तो फर्स्ट लेडी जो है उनके पास या तो बेबी बॉय होगा या तो बेबी गर्ल होगी, ठीक है, ये फर्स्ट वीमेन का हो गया। अब इन्हीं के साथ सेकंड वीमेन भी अवेलेबल हैं, उनका भी जो है चांस है, तो उनका भी या तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। सेम फॉर द गर्ल के लिए कंडीशन कि अगर उनकी गर्ल कंडीशन आती है तो ये, ठीक है। अब थर्ड लेडी की बात करते हैं, थर्ड लेडी का भी हो सकता है कि या तो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ठीक है। ये फर्स्ट वीमेन थी, ये सेकंड वीमेन थी और ये थर्ड वीमेन, ठीक है, तीनों एक साथ ही हैं, तो तीनों के एक साथ ही कंडीशंस बनेंगी, जैसे अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। कॉइन वाला ना, ये सेम वही है। अब इसको भी ऐसे करने, पहले है बेबी बॉय, तीनों विमेन का बेबी बॉय हो जाए, फिर बेबी बॉय हो जाए, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, बेबी बॉय और फिर बेबी गर्ल, ठीक है, इस तरह से लिखा है मैंने, गर्ल बॉय बॉय। अब ये वाला है बॉय गर्ल एंड बॉय, इसको इस तरह से लेके चलेंगे, बॉय गर्ल एंड बॉय, बॉय गर्ल एंड बॉय। और इस ब्रांच को देखें, गर्ल गर्ल और बेबी बॉय, तो इसमें बेबी बॉय एक दफ़ा है और गर्ल 2 दफ़ा है, ठीक है। अब इस ब्रांच को देखें, बेबी बॉय 2 दफ़ा है और बेबी गर्ल एक दफ़ा है, ठीक है, तो बेबी बॉय 2 दफ़ा और बेबी गर्ल एक दफ़ा। अब इस ब्रांच को देखें, गर्ल बेबी गर्ल एक दफ़ा है, बेबी बॉय एक दफ़ा है और बेबी गर्ल 2 दफ़ा हो गई हैं, तो बेबी गर्ल्स 2 दफ़ा और बेबी बॉय एक दफ़ा। अब इस ब्रांच को देखें, बेबी बॉय बेबी गर्ल और बेबी गर्ल, 2 बेबी गर्ल्स हैं और एक बेबी बॉय है, ठीक है, एक ही बात है, आप इस तरह से लिखें या बेबी बॉय को लास्ट में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये तीनों बेबी गर्ल्स हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, तीनों बेबी गर्ल्स हुई हैं माशाल्लाह। अच्छा
आई एम सो सॉरी यार, तबीयत तो ठीक नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ टोटल ऑफ 3 बेबी बॉयज़। 3 बेबी बॉयज़, ये कितने हैं हमारे पास चांसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल ऑप्शंस हैं। और अगर हम 3 बेबी बॉयज़ की बात करते हैं तो 3 बॉयज़ की अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे पास ओनली 1 आउट ऑफ 8, ठीक है। सेकंड ऑप्शन लिखा है 2 बेबी बॉयज़ एंड 1 बेबी गर्ल, यानी कि बी और जी जहाँ पर भी है, ठीक है। 2 बेबी बॉयज़ यहाँ पर है, गर्ल 1 2 3, 3 बेबी बॉयज़ आ रहे हैं और 1 बेबी गर्ल आ रहा है, तो हम इसको 3/8 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे 3 बॉयज़ और 1 गर्ल, ठीक है। ये आ रहा है 3 टाइम्स, 3 आउट ऑफ 8। अब 1 बेबी बॉय एंड 2 बेबी गर्ल्स, 1 बेबी बॉय यहाँ पर है, 1 बेबी बॉय यहाँ पर है और 1 बेबी बॉय यहाँ पर है, बाकी 2 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर अब 1 बेबी बॉय और 2 बेबी गर्ल्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 3 आउट ऑफ 8, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।